राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज अजमेर और पुष्कर के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे राजस्थान विधानसभा में हा पक्ष लोबी में विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रवाना होकर 12:50 पर किशनगढ़ हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा घूगरा हेलीपैड अजमेर पहुंचकर कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 1:10 से 2:10 तक आयोजित होगा। स्थानीय कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री घूगरा हेलीपैड से प्रस्थान कर जाट विश्राम स्थली हेलीपैड पुष्कर पहुंचेंगे। यहां नया मेला मैदान में दोपहर 2:40 से 3:10 तक आयोजित श्री हनुमंत कथा कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री 3:30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचकर 3:35 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे और शाम को 3:55 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अजमेर और पुष्कर में प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी यहां पर किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज अजमेर और पुष्कर दौरा रहने वाला है, तो क्या कुछ इस दौरे के दौरान रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की आज जो शुरुआत होगी, सबसे पहले विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। विधायक दल की बैठक आज हालोबी विधानसभा पक्ष की हालोबी में होगी। उसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। रणनीति पर चर्चा होगी। विधानसभा में किस तरह सत्ता पक्ष का रोल रहने वाला, किस तरह सवाल जवाब जो होते हैं विपक्ष की तरफ से, उनके जवाब देने हैं। इसके साथ ही उनका इसके बाद वो दौरा रहेगा, अजमेर और किशनगढ़ दौरा रहेगा। इस दौरा मुख्य रूप से तो पीएम मोदी के जो दौरे को लेकर है, उनकी तैयारियों का जायजा वो लेंगे। इसके साथ कुछ स्थानीय कार्यक्रम उसमें मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। लेकिन पूरा जो फोकस मैं कह सकता हूँ साक्षी, वो दौरे को लेकर रहेगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक दौरा पीएम मोदी का होने वाला है और तमाम सभाओं में किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है, किस तरह मैनेजमेंट रहने वाला है, इन तमाम और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे, कैसे तमाम लोग पहुंचेंगे, उनकी किस तरह की व्यवस्था रहेगी, यानी कि सभा से जुड़ी हुई तमाम व्यवस्थाओं का जो जायजा है मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा खुद लेंगे। और उसके साथ ही एक उनका कार्यक्रम कार्यस्थली में, ये कार्यक्रम कार्यस्थली में रहेगा, वहां भी उनका जाने का कार्यक्रम है। उस जो कार्यक्रम स्थल रहेगा पीएम मोदी के दौरे का, उस स्थल पर जाकर भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मीटिंग लेंगे और दौरे का बारीकी से जायजा लेंगे। अगर कहीं उनको लगेगा कि इस व्यवस्था में कुछ फेरबदल किया जा सकता है, उसके दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। और साथ ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनको भी पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटने के लिए भी उनकी तरफ से कहा जाएगा। इसके साथ ही एक कार्यक्रम पुष्कर में हनुमंत कथा में भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। यहाँ करीब वो 3-3:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। करीब 8 घंटे उनका रहने का कार्यक्रम है। और इसके बाद वापसी जयपुर रहेगी और जयपुर में भी 6 से 7 बजे जन संचय भागीदारी की समीक्षा बैठक है, ये मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। बैठक विधानसभा में सुबह 10 बजे हाँ पक्ष लोबी में ये बैठक आयोजित होगी। सदन की रणनीति को लेकर बैठक होती है। भाजपा विधायक दल की सत्र के दौरान मंगलवार को बैठक होती है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों की सूची में आज 24 प्रश्न है। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन में डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित आज सदन में सवाल जवाब होंगे। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। विधायक अमित चाचाण का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां पर लगा है। आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिलाई जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ध्यान आकर्षित करेंगे। ग्राम अजगरा तहसील सरवाड़ अजमेर स्थित कथित चारागाह की भूमि को आवंटित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षित होगा। राजस्व मंत्री का ध्यान यहां पर आकर्षित करेंगे। विधायक अशोक कुमार
कोठारी ने ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव सदन में लगाया है। जिंदल शो लिमिटेड द्वारा खनन पट्टों की शर्तों में उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चिकित्सा मंत्री ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन होगा। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन होगा। सभापति डॉक्टर दयाराम परमार उपस्थापन करेंगे। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन सभापति डॉक्टर विश्वनाथ करेंगे। उपस्थापन बजट की दूसरी अवस्था में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। 2 विभागों की अनुदान की मांगे यहां पर चर्चा के बाद पारित होंगी। ऊर्जा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात की मांगे चर्चा के बाद पारित होंगी। तो आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सदन की कार्यवाही सुबह प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी, तो आज पूरे दिन सदन में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, बिल्कुल विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें तारांकित प्रश्नों की सूची 22 है और अतारांकित प्रश्नों की सूची 24 है। लेकिन उससे पहले आज भाजपा दल की बैठक 10 बजे विधानसभा की पक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी। विधानसभा जब चलती है तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक मंगलवार को तय होती है। इसी कड़ी में आज भी ये बैठक आयोजित की जा रही है और विधायक दल की बैठक में साक्षी तय किया जाता है कि जो विधानसभा में किस तरह आगे अपनी रणनीति पर काम करना है। कई बार उनको ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ अगर मंत्री तैयारी के साथ नहीं आए तो तैयारी के साथ आए। किन विषयों पर विपक्ष हावी पड़ रहा है, कैसे उनको काउंटर किया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनेगी। जहाँ तक आज विधानसभा की कार्रवाई की हम बात करें तो विधानसभा में आज मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन, डेयरी, तमाम ऐसे विभागों के सवाल रहेंगे जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। इसके साथ ही आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आएंगे। साक्षी, विधायक अमित चाचान ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिलवाई जाए, इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का ध्यानाकर्षण करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, विधायक सत्येंद्र गौतम ने ध्यानाकर्षण लगाया है। ग्राम अजगर तहसील सवाड़ अजमेर स्थित कथित चारागाह की भूमि को आवंटित करने का मामला है, इसमें वो राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। इसके साथ ही विधायक अशोक कुमार कोठारी ने भी ध्यानाकर्षण लगाया है। जिंदल शो लिमिटेड द्वारा खनन पट्टों की शर्तों पर उल्लंघन की उत्पन्न स्थिति का संबंधित ये ध्यानाकर्षण है, जिसमें चिकित्सा मंत्री को ध्यानाकर्षित करेंगे। कुछ और भी ध्यानाकर्षण रहेंगे। साथ ही अगर मैं और बात करूं, कुछ याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें विधायक रफीक खान की 3 याचिकाएं, आदर्श नगर की शक्ति कॉलोनी और वैद्यपुरी आमगढ़ में सामुदायिक केंद्र बनवाने संबंधित याचिकाएं हैं। इसके साथ ही याचिका लगाई गई, रविंद्र सिंह भाटी ने याचिका लगाई है। बाड़मेर जिले के ग्राम मांगता में खनन प्रक्रिया को लेकर ये याचिका लगाई गई है। साथ ही आज बजट की दूसरी अवस्था अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। आज 2 विभागों के अनुदान मांगों की चर्चा होगी। ऊर्जा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला की मांगे, इन पर चर्चा होगी। और माना जा रहा है करीब आज सदन में 2 विभागों की चर्चा होगी, तो आज सदन भी देर तक चल सकता है। पूरी तैयारी के साथ मंत्री आए, इससे पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक में इन बातों की चर्चा होगी। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां राज्य सरकार ने देर रात 21 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। ज्यादातर अफसरों के प्रमोशन के बाद ट्रांसफर किए गए हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर और जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा के रेंज आईजी के तबादले यहां पर किए गए हैं। एसओजी आईजी शरद कविराज जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश का तबादला जयपुर के स्पेशल कमिश्नर के पद पर किया गया है, तो वहीं जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का तबादला जयपुर रेंज आईजी के पद पर किया गया है। तो देखिए, देर रात 21 आईएएस के ट्रांसफर यहां पर हुए हैं। आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। आधी रात में ये ट्रांसफर किए गए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर को यहां पर बदला गया है। जयपुर में राहुल प्रकाश को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो विकास कुमार अब नहीं होंगे एटीएस के आईजी, उनका ट्रांसफर हो गया है। आधी रात को 21 आईपीएस के राजधानी जयपुर में ट्रांसफर किए गए हैं। तो वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर को बदला गया है। तो वहीं जयपुर में राहुल प्रकाश को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ विकास कुमार अब नहीं होंगे एटीएस के आईजी।
भोपाल में आज कांग्रेस महापंचायत का आह्वान किया गया है। इस प्रस्तावित किसान महापंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले हैं। किसान महापंचायत को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें महाकाल मंदिर जाकर माफी मांगने की नसीहत दी है। कांग्रेस जहां इस महापंचायत को राष्ट्रीय किसान अभियान की शुरुआत बता रही है और अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को किसान विरोधी कह रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने दावा किया कि सिंचाई विस्तार, टेक्सटाइल पार्क और सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देकर किसानों को समृद्ध बनाया गया है। तो भोपाल में आज कांग्रेस महापंचायत होगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसमें शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, भोपाल में आज कांग्रेस महापंचायत का आह्वान किया गया है। राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी ने देश भर में कई मुद्दों को लेकर के सरकार के ऊपर पूरी तरह से आक्रामक है और आज जो महापंचायत भोपाल में आयोजित है वहां पर मध्य प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी गतिविधियों को, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा होगी। साथ ही देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट जब बजट सत्र का पार्ट 1 चल रहा था उस दौरान राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। अमेरिका भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ है यह एक बड़ा मुद्दा हो गया है और AI समिट में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, आक्रामक हैं, वह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है और इस महापंचायत में इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी की बात कीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, यह सभी लोग लंबे समय से तैयारी में है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। क्योंकि देखिए, कल शाम को राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट से जो है एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सवालों से भागते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है और आज महापंचायत जब होगा तो वहां पे इन बातों को रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और आप खबर जयपुर से है, जहां शहर में बेहतर कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा के साथ साथ यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस थाना कोतवाली में जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यापारिक समुदाय की अहम भूमिका है। उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाने और उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ने की अपील की है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर त्वरित निगरानी और कार्रवाई संभव हो सके। इस अवसर पर जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने कानून व्यवस्था, व्यापारिक सुरक्षा और पुलिस व्यापारी समन्वय को और मजबूत करने के उद्देश्य से विस्तृत ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी इस दौरान दिया। मेरा यहाँ आने का ये प्रमुख उद्देश्य था कि व्यापार मंडल को मैं मोटिवेट कर पाऊँ कि वो कैमरा लगाएं अपने प्रतिष्ठानों के बाहर और इस टाइप के कैमरे लगे ताकि हम उनको अपने अभय कमांड सेंटर से जोड़ सकें। तो अभय कमांड सेंटर के जुड़ते ही मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और कोई क्राइम हो रहा हो उसका उस समय पता चल जाता है और क्राइम हो चुका हो तो बाद में उसकी डिटेक्शन में बहुत मदद मिलती है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस तरह के कैमरे लगे जिनको कि हम अभय कमांड सेंटर से इंटीग्रेट कर सकें। तो व्यापारी ने मांगे बताई कि निर्भया स्क्वाड बाजारों में घूमनी चाहिए, निर्भया स्क्वाड वगैरह जो मांगे हैं वो घूमती हैं। एक उनकी प्रमुख मांग ये थी कि रेगुलर मीटिंग हो, DCP के लेवल पे 3 महीने में एक बार हो जाए, मेयर लेवल पे 6 महीने में एक बार हो जाए, तो वो निश्चित रूप से अच्छी पहल है। हम रेगुलर मीटिंग करेंगे ताकि जो भी समस्याएं हैं हम उनका तुरंत निराकरण कर सकें। साथ ही उन्होंने ये बताया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी जाए
ताकि जो भी कोई स्थानीय लोकल मुद्दे आते हैं तो इमीडिएटली उन पे हम तक पहुंच सके, ताकि जो हमको एक्शन लेना है उन पे ले पाए। मेरा यहाँ जयपुर से खबर है, जहां आरजीएचएस पर सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत यहां पर है। लंबित भुगतान को लेकर उठे विवाद के बाद करीब 250 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। भुगतान अटकने के कारण कई मेडिकल स्टोर्स ने आरजीएचएस कार्ड पर दवा देना सीमित कर दिया था। इस कारण बुजुर्ग पेंशनर्स, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को निजी खर्च पर दवाएं खरीदनी पड़ रही थी और अब 250 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। भुगतान अटकने के कारण कई मेडिकल स्टोर्स ने आरजीएचएस कार्ड पर दवा देना सीमित कर दिया था, जिससे बुजुर्गों को परेशानी हो रही थी और बुजुर्ग अपने निजी खर्च पर दवाएं खरीद रहे थे। लेकिन अब यहां पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी राहत सरकार ने दी है। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सोमवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर बस ऑपरेटर्स की शुरू हुई है। प्रदेश भर में करीब 40,000 बसों का संचालन ठप हुआ है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस संचालकों ने चक्का जाम किया है। इसका सीधा असर निजी बसों में रोजाना सफर करने वाले लगभग 15 लाख यात्रियों पर पड़ा। जयपुर से जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर के साथ इंदौर, अहमदाबाद के लिए चलने वाली स्लीपर बसें भी बंद है। जयपुर से प्रतिदिन करीब 25,000 यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं, लेकिन ऑपरेटरों ने 23 से 28 फरवरी तक बुकिंग पहले ही रोक दी है। आज फिर बस ऑपरेटरों और प्रशासन अधिकारियों की वार्ता होगी। तो आपको बता दें कि जयपुर में प्रतिदिन 25,000 यात्री यात्रा करते हैं। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सोमवार रात 12 बजे से यह हड़ताल शुरू हुई है। प्रदेश भर में करीब 40,000 बसों का संचालन ठप हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन दिनों भारतीय सेना की ताकत और रणनीतिक तैयारी का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां सेना का बड़ा युद्धाभ्यास खड़गा शक्ति 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसका संचालन इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा किया जा रहा है। रेगिस्तान की तपती रेत पर टैंक रेजिमेंट्स की तेज रफ्तार मूवमेंट, तोपखाने की सटीक फायरिंग और पैदल सेना की समन्वित कार्रवाई के जरिए वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया है। अभ्यास के दौरान स्ट्राइक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी को परखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सेना त्वरित, सटीक और प्रभावी जवाब देने में सक्षम रहे। सेना के अधिकारियों के अनुसार हालिया अभियानों से मिली सीख को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों के आधार पर तेज तैनाती, बेहतर खुफिया समन्वय और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मल्टी डोमेन युद्ध की अवधारणा के तहत थल, वायु और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का संयुक्त परीक्षण किया जा रहा है। दिन रात चल रहे इस व्यापक अभ्यास से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय सेना हर चुनौती और परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो थल, वायु और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का संयुक्त परीक्षण बीकानेर में हो रहा है। बीकानेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास खड़गा शक्ति 2026 आयोजित किया गया है। भारतीय सेना की ताकत और रणनीतिक यहां पर देखने को मिल रही है। थल, वायु और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का संयुक्त परीक्षण बीकानेर में किया जा रहा है। तो बीकानेर से खबर है, भारतीय सेना की ताकत और रणनीति का बीकानेर अभी प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां सेना का बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। खड़गा शक्ति 2026 का आयोजन यहां पर हुआ है, जिसमें सेना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो थल, वायु और इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का संयुक्त निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है, खड़गा शक्ति 2026 का यहां पर आयोजन हुआ है, क्या कुछ जानकारी? हेलो।
बीकानेर में खड़गा शक्ति 2026 आयोजित किया जा रहा है, बड़ा युद्धाभ्यास यहां पर किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी सुरेंद्र? महाजन फील्ड फायरिंग इलाके में भारतीय थल सेना के आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और बहु डोमेन युद्ध सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में खड़ग शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन है वो किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित यह पश्चिम कमान का अब तक का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल माना जा रहा है, जिसमें तकनीकी आधारित युद्ध, ड्रोन ऑपरेशन और एयरबोर्न शक्ति और इंटीग्रेटेड फायर पावर का व्यापक प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जिस प्रकार से दो देशों की सेना का लगातार युद्ध अभ्यास है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर से खबर है जहां सेना का बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और अब खबर कोटपूतली के विराटनगर से है, जहां विराटनगर के राजमार्ग 75 मीटर दायरे में अधिग्रहण और निर्माण हटाने के आदेश का विरोध करते हुए उपखंड पावटा में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि मंडल और स्थानीय निवासी बैठक में शामिल हुए। बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के तहत राजमार्ग के केंद्र बिंदु से 75 मीटर की परिधि में बने मकानों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं को हटाने के आदेश का विरोध किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इस नियम के लागू होने से स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और छोटे मध्यम वर्ग के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। व्यापारियों ने इसे जनहित के विपरीत बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। 75 मीटर का वो बहुत गैर कानूनी है और जो सब जमीनें हैं, जिनकी निजी जमीन है, पुरानी संपत्ति है, वो सब रोड पे आ गए और इसको निर्णय को निरस्त करने की कृपा करें। सबसे बड़ी मैं यही कहूंगा सरकार को कि इसको निरस्त करें और व्यापारियों को सबको लाभ पहुंचाएं। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आया है, तब से जनता में एक भय का माहौल छाया हुआ है, दुकानदारों में भय का माहौल छाया हुआ है, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उनका जमीन, जिनके जमीन खेत हैं, दुकानें हैं, उनको सबको भी बिल्कुल रातों को नींद नहीं आ रही, सब बेचैन हो रहे हैं। बाकी एक्सीडेंट से मरेंगे नहीं, बाकी इस वजह से लोग ज्यादा मर रहे हैं। जो और अब सीकर से खबर है, जहां खाटू श्याम जी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला पूरे उत्साह के साथ जारी है। 21 फरवरी से शुरू हुआ मेला 28 फरवरी को संपन्न होगा। मेले के चौथे दिन देश भर से श्रद्धालु रींगस से पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। कोई पैदल तो कोई दंडवत यात्रा कर हाजिरी यहां पर बाबा के दरबार में लगा रहा है। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रींगस से खाटू मार्ग पर बालू मिट्टी डालकर कारपेट बिछाया गया है और अब तक 3 दिनों में 4,10,316 श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं, जिनकी गणना अत्याधुनिक AI कैमरों से की जा रही है। सुरक्षा के लिए पूरा मेला क्षेत्र में CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही ट्रैफिक प्लान, सहायता डेस्क और क्विक रिस्पांस टीम भी यहां पर तैनात की गई है। फिलहाल भीड़ नियंत्रित है और श्रद्धालु करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर सुगम दर्शन यहां पर बाबा श्याम के कर पा रहे हैं। खाटू श्याम जी हर साल आ रही हूँ। मैंने पर बहुत सुना था कि एक निशान यात्रा जाती है, पर कभी की नहीं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है निशान लेके चलने का। पूरे हम 20 किलोमीटर चल चुके हैं, पर आनंद इतना आ रहा है जिसकी कोई अनुभूति नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। जय श्री। जो भी श्याम बाबा की अपन मन्नत मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है, पर हम कभी भी पैदल यात्रा में पहले आए नहीं थे। पिछले 2 साल से हम लोग लगातार पैदल यात्रा पे आ रहे हैं। हमने भी पिछले साल जो मन्नत मांगी थी हमारी पूरी हुई, उस वजह से हम वापस आए हैं, क्योंकि खाटू नागरी में जो भी हम मांगते हैं खाटू बाबा में वो सब मिला के देते हैं। हम लोग जयपुर से यहाँ पे 100 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और अब अच्छा लगता है। जो भी यहाँ मन्नत आके मांगता है उसकी पूरी करता है। जो भी मन लगा के यहाँ मन्नत मांग के चल के आता है उसकी जरूर पूरी होती है। सभी से वो है कि जो भी खाटू धाम आए वो अपनी शांति बनाए रखे, सबसे प्रेम से। बाबा के दर्शन करने आए हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। रिंगल से हम पैदल आ रहे हैं और रास्ते में इतने सारे शिविर थे, बहुत लोग बहुत सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा।